सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी प्रथम सत्र एक जगत एक लोक पद्य गान करेंगे और उसे समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो ये जो पद्य है उसमें अलग अलग धर्म में रहने वाले अलग अलग ज्ञाति के लोगों के बारे में बताया गया है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। जैसे कि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है, हम सबको समानता से रहना चाहिए मित्रों, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद पर लिखा गया है और इसमें संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है मित्रों। तो आज हम पहले काव्य गान करेंगे, फिर उनके अर्थ समझेंगे और उनका भावार्थ। तो चलिए देखते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। जैसे कि ये दो पंक्तियां हैं, उसमें बताया गया है कि जगत मतलब कि दुनिया, लोक का अर्थ होता है संसार, मान सम्मान आदर, मान का अर्थ होता है सम्मान आदर, भूमि धरती। तो ये जो दो पंक्तियां हैं उसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया एक ही है, इसमें रहने वाले लोग भी एक है। फिर सूर्य चंद्र धरती आसमान सब एक है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। उसमें भी बताया गया है तेज मतलब कि प्रकाश, हवा पानी है ना मित्रों, देह मतलब कि शरीर, रक्त लहू, अस्थि तो हड्डियां, हमारी हड्डियां, हमारा शरीर जिससे बना है ना हड्डियों से, उसे बोला गया है, वो भी एक जैसी है। प्राण, तो ये सब कुछ एक है, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए मित्रों, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। हर्ष तो सबको पता होता है कि हर्ष का अर्थ होता है आनंद, सुहाने सुंदर, समता और ममता के गीत तराने। समता मतलब कि समानता, ममता मतलब कि प्रेम, तराने मतलब कि गीत। ये दो पंक्तियों में बताया गया है सबको आनंद से रहना चाहिए, सुंदर और समानता और प्रेम से गीत गाने चाहिए, समानता से रहना चाहिए मित्रों, धर्मों और ज्ञातियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि धर्म, अलग अलग धर्म के लोग होते, हिंदू मुस्लिम पारसी सिख जैन बौद्ध, है ना, सबके रहन सहन अलग अलग होते हैं, पहनावे अलग अलग होते हैं ना, लेकिन भगवान ने इंसान तो एक जैसा बनाया है, इसीलिए समानता से रहना चाहिए, इसमें बताया गया है। निस दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोग घर घर में गूंज रहा, निस दिन यह मधुर गान, मतलब कि दिन रात मीठा मधुर हर घरों में गान गूंज रहा है। तो फिर हमें क्यों एक होकर नहीं रहना चाहिए, है ना। पारस्परिक प्रेम के गीत गाने चाहिए।
आगे देखते हैं, राष्ट्रों में एक के यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। बताया गया है राष्ट्रों में एकता ही कर्म हमारा है, राष्ट्रों में एकता रखना ही हमारा कर्म है। प्रगति का अर्थ होता है उन्नति, विकास, न्याय, मानवता। हमारे देश को प्रगति के पंथ पर ले जाना चाहिए, सबको मिलजुल कर, एक होकर। ये होना चाहिए हमारा धर्म। आगे, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक। हिल मिल के लहराए, मिलजुल कर हमारे झंडे हमारे तिरंगे को लहराना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर, और विश्व में शांति बनाए रखनी चाहिए मित्रों। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। विद्यार्थी मित्रों, ये जो काव्य है हमारे देश पर लिखी गई है। हमारे देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग ज्ञाति के लोग रहते हैं, भेदभाव करते हैं, बोलते हैं कि ये तो मुस्लिम है, ये क्रिस्ती है, इसके साथ नहीं बैठना चाहिए, इसके घर नहीं जाना चाहिए। नहीं, लेकिन हमें भेदभाव नहीं, हमें समानता से रहना चाहिए, एक होकर एक झुंड बनकर रहना चाहिए। हर किसी के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, हर किसी के साथ मित्रता बनानी चाहिए, नहीं कि उनके साथ भेदभाव करना चाहिए। और हमारे तिरंगे हमारे झंडे को एक साथ मिलकर लहराना चाहिए मित्रों। ये काव्य, ये जो हमारा पद्य है एक जगत एक लोक, इसमें यही बताया गया है। और अब आगे हम शब्दार्थ तो हमने देख लिए मित्रों, और अब हम प्रश्नों तक जाएंगे कि जैसे कि हमें कैसे गीत गाने चाहिए, हमें कैसे गीत गाने चाहिए। मधुर मीठे गीत गाने चाहिए मित्रों। देश में लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, मिलजुल कर, एक होकर रहना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए मित्रों। हमारे देश में एक साथ मिलकर क्या लहराना चाहिए, तिरंगे झंडे को। कवि ने यह कविता में क्या बताया गया है कि कवि ने इस कविता में कहा है कि एक साथ मिलकर एकजुट होकर समानता से प्रेम से रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये जो लेसन है, ये जो वीडियो ध्यान से देखना, इसे पढ़ना और ग्रहण करना। जय श्री कृष्ण।